लेट्स माइक न्यूज एट 7। भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीमें अगले महीने होने वाले FIH हॉकी वर्ल्ड कप में पारंपरिक नीली नहीं बल्कि भगवा रंग की जर्सी पहनकर उतरेंगी। हॉकी इंडिया ने नई जर्सी का अनावरण करते हुए कहा कि ये बदलाव खिलाड़ियों और कोचिंग स्टाफ की सलाह पर किया गया है। संस्था के मुताबिक नीली जर्सी नीले सिंथेटिक टर्फ में घुल मिल जाती थी, जिससे खिलाड़ियों की विजिबिलिटी प्रभावित होती थी। तकनीकी कारणों के साथ साथ भगवा रंग को तिरंगे का हिस्सा और साहस, बलिदान और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक बताते हुए चुना गया है। हालांकि पूर्व कप्तान वीरेन रसपिन्हा ने इस फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि भारतीय हॉकी की पहचान हमेशा नीली जर्सी रही है। दूसरी तरफ हॉकी टीम की नई भगवा जर्सी को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि देश की पहचान सत्य, अहिंसा और भाईचारे से जुड़ी है। भाजपा और RSS हर जगह भगवा रंग थोपने की कोशिश कर रहे हैं। यूनिफॉर्म बदल लें, ये एजुकेशन पॉलिसी में भी अपनी इतिहास को बदलने की कोशिश करते हैं। कुछ भी कर लें, आपने देखा हमारे देश के युवा क्या सोच रहे हैं इसके बारे में। हमारे देश के युवा सारे जंतर मंतर में जितने भी इकट्ठे हुए थे, वो क्या कह रहे थे इसके बारे में आप सबने सुना। ये देश की आवाज़ है। ये देश, इस देश की आज़ादी के लिए जो लड़ाई लड़ी गई वो अहिंसा और सत्य पर आधारित थी, उसमें RSS कहीं नहीं थी। और पूरे देश को असलियत मालूम है, और जिनको नहीं पता था उनको आज पता चल रहा है कि इनकी नीयत क्या है। भारतीय बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया। 38 साल के रहाणे ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर कहा कि अब उनके लिए आगे बढ़ने का सही समय है। रहाणे ने भारत के लिए 85 टेस्ट, 90 वनडे और 20 T20 मुकाबले खेले। उनके करियर का सबसे यादगार पल 2020-21 ऑस्ट्रेलिया दौरा रहा, जब उनकी कप्तानी में भारत ने गाबा में ऐतिहासिक जीत दर्ज कर सीरीज 2-1 से अपने नाम की। रहाणे ने 2011 में इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया था और 2023 में अपना आखिरी टेस्ट मैच खेला। The reality of life is that everything has a beginning and everything has an end. When that time comes, you simply have to respect it and move forward. I have always relied on timing in my batting and I have always understood its importance. Today, I feel the timing is right for me to move on and announce my retirement from international cricket and all formats. From those early days traveling from Dombivli as a young boy just to practice, I gave this game everything I had. Every single day, every innings, every opportunity I got to bat, the dream was always to wear the India cap. I lived by one simple rule: always put my country and my team ahead of myself. दिल्ली जिमखाना क्लब की जमीन विवाद मामले में केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट में कहा है कि सार्वजनिक परिसरों से बेदखली की वैधानिक प्रक्रिया पर अदालत रोक नहीं लगा सकती। केंद्र ने अदालत को बताया कि क्लब की 1928 की स्थायी लीज को 22 मई 2026 को नियमों के तहत समाप्त कर दिया गया था। इसके बाद क्लब का परिसर पर कब्जा अधिकृत नहीं रहा और एस्टेट अफसर की ओर से जारी कारण बताओ नोटिस पूरी तरह कानूनी है। सरकार का यह भी कहना है कि लीज समझौता केंद्र सरकार और दिल्ली जिमखाना क्लब के बीच था, इसलिए कोई व्यक्तिगत सदस्य सरकार के अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने भारतीय रेलवे की तारीफ की है। उन्होंने दिल्ली से श्रीनगर तक नई शुरू हुई वंदे भारत ट्रेन से सफर किया और अपना अनुभव साझा किया। वांगचुक ने कहा कि उन्हें भारतीय रेलवे पर गर्व है और चिनाब नदी पर बने पुल को देखना उनके लिए खास अनुभव रहा। वंदे भारत की सेवा शुरू की गई है, उस पर मेरा पहला अनुभव था और चिनाब पर बने पुल को भी देखना चाहता था और बहुत ही खूबसूरत अनुभव रहा। बहुत गर्व है मुझे भारतीय रेल पर कि मैं खुश हूं कि परीक्षाओं के सुधार पर संसद में बिल लाई गई और उम्मीद करता हूं कि सुधार सिर्फ परीक्षाओं में नहीं, शिक्षा प्रणाली में भी हो, ये जारी रहे। और दूसरी तरफ अपील करना चाहूँगा सरकार से कि वो जो समझौते हुए थे पहले मेरे साथ लिखित में और फिर CJP के साथ, कि वो
प्रदर्शन में जो छात्र थे उन पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे, FIRs नहीं करेंगे, उस पर कायम रहे, पालन करें और देश में खासकर युवा पीढ़ी में एक भरोसे का माहौल बनाएं। न्यूज़ एट 7 में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ।